हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी और उसमें 7वां पाठ है बूझो तो जाने, जो एक पहेलिया है। आज हम इस पाठ के स्वाध्याय पोथी के प्रश्न उत्तर समझेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए। पहला है, हरियाली कौन फैलाते हैं? तो यहाँ पर हरियाली है वह पेड़ फैलाते हैं, तो हमें यहाँ पर बी लिखना है। दूसरा, भूतल के रखवाले कौन है? भूतल यानी जमीन, तो भूतल के रखवाले है वह पर्वत है, तो हमें यहाँ पर डी लिखना है। तीसरा, नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? यानी उद्गम यानी जन्म है वह कहाँ से होता है? तो बी पर्वत से होता है, क्योंकि पर्वत से ही नदियाँ निकलती हैं, तो हमें यहाँ पर बी लिखना है। चौथा, तरबूज प्यास बुझाकर क्या पूछता है? तरबूज प्यास बुझाकर हाल पूछता है, तो हमें यहाँ पर सी लिखना है। प्रत्येक हाथ के कितने सेवक हैं? तो प्रत्येक हाथ है तो एक हाथ में हमारे 5 उंगलियां होती है, तो इस पहेली में इन 5 उंगलियों को हाथ का सेवक बताया गया है, तो हमें यहाँ पर सी 5 है और यहाँ पर 5 सी लिखना है। छठा, कौन कभी पतला और कभी मोटा हो जाता है? तो यहाँ पर हमें चांद लिखना है, क्योंकि चांद है वह कभी पतला और कभी मोटा हो जाता है, यानी कभी चांद पूरा होता है तो कभी चांद आधा भी निकलता है। तो इसके आधार पर ही यहाँ पर एक पहेलिया में चांद को कभी पतला और कभी मोटा बताया गया है, तो हमें यहाँ पर चांद डी लिखना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको 5 विकल्प दिए गए हैं, उन्हीं विकल्पों को आपको यहाँ 5 शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे यह खाली जगह हमें भरनी है। पहला है कि नदी के पानी से खेतों की सिंचाई होती है, तो हमें यहाँ खेत है, खेतों की। दूसरा, पर्वतों पर बड़ी संख्या में पेड़ उगते हैं। तीसरा, चांद है वह बच्चों का मामा है। और चौथा, तरबूज सबकी प्यास बुझाता है, तो यहाँ पे तरबूज। पांचवा, चिड़िया खाली जगह की सैर करती है, तो गगन की, तो हमें यहाँ गगन लिखना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए, जिसमें पहला है, पेड़ अपने जीवन को सफल मानते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों को मधुर फल दिए हैं, क्योंकि पेड़ है वह लोगों को फल देते हैं, इसीलिए वो अपने जीवन को सफल मानते हैं, तो हमें यहाँ पर ब लिखना है। दूसरा, नदियाँ प्यासी रहती है क्योंकि वे अपना पानी स्वयं नहीं पीती, तो हमें यहाँ पर ब लिखना है। तीसरा, चांद की कोई बहन नहीं है फिर भी बच्चे उसे मामा कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इन प्रश्नों का उत्तर आपको एक एक वाक्य में लिखना है, जिसमें पहला है, पेड़ हमें किस तरह सुखी बनाते हैं? तो पेड़ हमें अपने फल, फूल, झाड़, छाल और बीज देकर सुखी बनाते हैं। दूसरा, पर्वत किनके उद्गम स्थल है? तो पर्वत है वह नदियों और झरनों के उद्गम स्थल है। तीसरा, नदी की क्या विशेषता है? नदी की यह विशेषता है कि वह अपना पानी स्वयं नहीं पीती। चौथा, तरबूज बाहर और अंदर से कैसा होता है? तरबूज बाहर से हरा और अंदर से लाल तथा रस भरा होता है। पांचवा, प्रत्येक हाथ के कितने सेवक हैं? तो प्रत्येक हाथ के 5-5 सेवक हैं। छठा, चिड़िया की क्या विशेषता है? चिड़िया की यह विशेषता है कि वह जरा भी आलस नहीं करती और हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला है, पहेली में पर्वत अपने बारे में क्या कहते हैं? पहेली में, इस पहेली के अंदर पर्वत है वो अपने बारे में कहते हैं कि हम पत्थरों के जंगल जैसे हैं, तन के साथ यानी हमारे शरीर के साथ हमारा मन भी ऊंचा है, हमसे ही नदियां और झरनों का जन्म होता है, हम इस भूतल के रखवाले हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, नदियां अपने बारे में क्या कहती है? तो नदियां कहती है कि हम अपना पानी स्वयं नहीं पीती, पानी से भरी होकर भी हम प्यासी रहती है, हम सारी दुनिया को पानी देती है, हमारे पानी से खेत सींचे जाते हैं, नाविक हमारे पानी में नाव चलाते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है पहेली, पहेली का समानार्थी होता है समस्या। दूसरा है तन, तन का अर्थ होता है शरीर या देह।
तीसरा है हस्त, हस्त का समानार्थी होता है हाथ। चौथा है भूतल, भूतल का समानार्थी भूमि या धरती का ऊपरी भाग। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छाटिए। यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है जिसमें हमें विशेषण ढूंढना है। कक्षा में 4 बच्चे बैठे थे, तो यहाँ पे जो 4 है वो शब्द वह बच्चे की विशेषता बता रहा है कि वहाँ पर 4 बच्चे बैठे हैं, तो 4 है वह विशेषण है। यानी जिस वाक्य में जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताता हो तो उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर 4 है वह बच्चे की विशेषता बता रहा है, तो उसे 4 विशेषण है। दूसरा, नीम की पत्तियां कड़वी लगती है, तो यहाँ में कड़वी शब्द है वह नीम की विशेषता बता रहा है कि नीम कड़वा होता है, तो हमें यहाँ पर कड़वी विशेषण। तीसरा, नदी में काला पानी है, तो नदी में काला है वह नदी के पानी की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे काला विशेषण। चौथा, हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है, यहाँ पे बगीचा है वह बड़ा है, तो बड़ा है वह बगीचे की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे बड़ा विशेषण है। पांचवा, बाजार में पीले केले मिलते हैं, यहाँ पर केले है वह पीले, यानी पीले शब्द है वह केले की विशेषता बता रहा है, तो पीले शब्द है वह विशेषण है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पर हमें शब्दकोश के क्रम में लिखना है, जिसमें क से हम देखेंगे तो काटे शब्द है, क के बाद च आ रहा है शब्द, तो च से चिड़िया, इसके बाद न से नदी शब्द आ रहा है, इसके बाद ढूंढे तो प से पक्के शब्द आ रहा है। यहाँ पे प से कुल 5 शब्द है, तो हमें यह देखना है कि पहले प वाला शब्द लेना है, तो पक्के, इसके बाद प वाला शब्द पतला, इसके बाद पानी, इसके बाद पूजन और पेड़। तो यहाँ पर पक्के और पतला ये दोनों प से शब्द बन रहे हैं, तो इसे कोई भी पहले हम लिख सकते हैं। तो पहले पक्के, इसके बाद पतला, फिर आ की मात्रा वाला पानी, फिर ऊ की मात्रा वाला पूजन और ए की मात्रा वाला पेड़। तो इस तरह से हमने इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखा है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों में से फल या सब्जी का नाम ढूंढ कर लिखें। पहला है इधर आ मत जा, यहाँ पे आ और म को जोड़ने से आम शब्द बन रहा है, तो ये आम है वह फल का नाम है, तो यहाँ पर फल और सब्जी के नाम छुपे हैं। दूसरा, अंदर आलू लग जाएगी, तो आलू, इन 2 अक्षर को जोड़ने पे आलू शब्द बन रहा है, तो यहाँ पे आलू सब्जी का नाम है। जयपाल कल आया था, तो यहाँ पे जयपाल, तो यहाँ पे पालक, इन शब्दों के नीचे अंडरलाइन करने पर यहाँ पे पालक शब्द बन रहा है जो सब्जी का नाम है। चौथा, संतराम आ गया, तो यहाँ पे संतरा है वह फल का नाम है। पांचवा, शैलजा मुनमुन से मिली, तो इसमें जामुन, एक फल का नाम छुपा है जामुन, तो यहाँ पे जामुन लिखेंगे। छठा, फैला हुआ काम अब सिमट रहा है, तो यहाँ पे मटर, एक सब्जी का नाम मटर यानी वटाणा, तो यहाँ पर मटर नाम एक सब्जी का नाम है। तो यहाँ पर इन शब्दों के अंदर फल और सब्जी के नाम छुपे हुए हैं जो हमने ढूंढ के लिखे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से सार्थक शब्द घेरा बनाकर लिखिए। यहाँ पर कोष्टक में अनेक शब्द मधु ऐसे शब्द दिए गए हैं, इसके अंदर हमें ढूंढना है कि कौन से शब्द बन रहे हैं। तो पहला बन रहा है मधु शब्द, जो हमें उदाहरण के तौर पर दिया गया है। दूसरा हम शब्द ढूंढते हैं तीर्थ, तो तीर्थ यहाँ पर एक शब्द बन रहा है, तो तीर्थ लिखा है। इसके बाद मामा शब्द बन रहा है, तो मामा। नदी शब्द बन रहा है, तो नदी। बादल है, तो बादल शब्द बन रहा है। दल शब्द बन रहा है, दल। सरल शब्द बन रहा है, यहाँ पे सरल, तो सरल ये एक शब्द बन गया। वन शब्द बन रहा है, व और न को जोड़ने पे वन शब्द बन रहा है। सावन, तो सावन शब्द बन रहा है। और मद, तो यहाँ पे मद शब्द बन रहा है। तो कुल मिलाकर इन कोष्टक के अंदर 10 शब्द हमें मिल रहे हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह, जिसमें उद्गार चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, प्रश्नार्थ चिन्ह और अवतरण चिन्ह लगाई। तो यहाँ पर पहला है आप क्या खाएंगे, तो आप क्या खाएंगे यह एक वाक्य दिया गया है, इसके अंदर कोई चिन्ह नहीं दिए गए, हमें वहाँ पर चिन्ह लगाने हैं, क्योंकि हिंदी भाषा में कोई भी वाक्य में चिन्ह तो हमें उसे वाक्य को पूरा करते समय करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें आप क्या खा रहे हैं, यहाँ क्या शब्द क्या है प्रश्न पूछ रहे, तो हमें प्रश्नार्थ चिन्ह रखना पड़ेगा। आप क्या खाएंगे, प्रश्नार्थ चिन्ह।
दूसरा, माँ ने पूछा नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी। तो यहाँ पे माँ ने पूछा, तो यहाँ पे हमें अल्प विराम, जो अल्प विराम चिन्ह दिया गया है उसे रखना है। और नन्ही बेटी तुम, नन्ही बेटी, तो यहाँ पर हम रुक रहे हैं कि जहाँ जिस वाक्य में हमें थोड़ा रुकना पड़ता है वहाँ अल्प विराम चिन्ह करते। तो माँ ने पूछा अल्प विराम, नन्ही बेटी अल्प विराम तुम कहाँ रह गई थी, तो और प्रश्नार्थ चिन्ह, प्रश्न पूछ रही कहाँ रह गई थी तो प्रश्न चिन्ह करेंगे। और इन वाक्यों में अवतरण चिन्ह करेंगे, वह भी दोहरा अवतरण चिन्ह, यानी दो अवतरण चिन्ह में हमें रखना है। तीसरा, छी कितना गंदा पानी है। यहाँ पे छी बोलते समय किसी से हमें विस्मय हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि घृणा आ रही है। तो जहाँ घृणा, विस्मय, आश्चर्य ऐसे भाव प्रकट हुआ, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो चिन्ह है ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। तो विस्मय है तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक का चिन्ह करेंगे। कितना गंदा पानी है, वापिस विस्मयादि बोधक चिन्ह करेंगे। चौथा, मेरी पुस्तक का नाम रामायण है। ये एकदम सरल वाक्य है क्योंकि यह वाक्य में कोई चिन्ह नहीं, खाली वाक्य पूरा होने पर हमें पूर्ण विराम की निशानी करनी है। तो मेरी पुस्तक का नाम रामायण है और पूर्ण विराम रामायण है, वह उसे हम एक ही अवतरण चिन्ह में रखेंगे, एक हरा अवतरण चिन्ह, क्योंकि यह किसी पुस्तक का नाम है। तो जहाँ ऐसे नाम का निर्देश किया जाता है वहाँ एक अवतरण चिन्ह, एक हरा अवतरण चिन्ह किया जाता है, तो हमें एक हरा अवतरण चिन्ह में इसे बांधेंगे। पांचवा है वाह कितनी अच्छी किताब है। तो वाह है वह हमें आश्चर्य प्रकट कर रहा है, तो वहाँ पे हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह, कितनी अच्छी किताब है, और वहाँ पे विस्मयादि बोधक का हम चिन्ह करेंगे। तो यहाँ पर ये हुए सभी चिन्हों को हमने इस प्रश्न के अंदर लगाए हैं। अब आपके जो 7वां पाठ है बूझो तो जाने, इसके स्वाध्याय पोथी के सभी प्रश्न उत्तर यहाँ पर पूरे होते हैं। और इन स्वाध्याय पोथी के सभी प्रश्नों को आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में अच्छे अक्षरों से लिखना है।